प्रहलाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय, कहा यह विषय मेरे लिए नया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने रविवार को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम माननीय मिश्र। प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. जोशी जी ने पत्रकारों से कहा, मैं शनिवार को कर्नाटक में था, रात में यहां पहुंचा और सुबह कार्यभार संभालने व विभाग का काम देखने के लिए यहां आया हूं। मैंने पूरे मंत्रालय को समझने की कोशिश की है, सभी विवरण जिन पर हमें ध्यान देना है, निर्णय लेने हैं या इसके बारे में जानकारी जुटानी है। सुबह लगभग 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मैंने लगातार बैठकें की हैं। दरअसल प्रधान के इस्तीफा देने से पहले ही जोशी को बता दिया गया था कि उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है। लिहाजा वह शनिवार शाम 7:30 पर हुबली से फ्लाइट लेकर दिल्ली लौट आए थे और रविवार को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने रविवार शाम अपने आवास पर एनटीए के अधिकारियों के साथ भी बैठक की, जो नीट पेपर लीक को लेकर विवादों के केंद्र में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। छात्र आंदोलन और परीक्षाओं से जुड़े विवादों के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को इस्तीफा दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तुरंत स्वीकार कर लिया। वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद जोशी को उनके वर्तमान विभाग के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद जोशी ने पद संभालते हुए परीक्षा प्रणालियों और व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही है। दर्शकों, आपको पता तो है ही कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों देना पड़ा अपने पद से। हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक मामले के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर चले लंबे छात्र आंदोलन तथा देशव्यापी भारी विरोध प्रदर्शन के दबाव के कारण 25 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। परीक्षा में अनियमितताओं और गड़बड़ी के आरोप के चलते छात्रों और युवाओं में भारी रोष था। कांकरोच जनता पार्टी और छात्रों का जंतर मंतर पर कई हफ्तों तक लगातार धरना व उग्र आंदोलन जारी रहा। अपने त्यागपत्र में प्रधान ने कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि देश का एक भी विद्यार्थी कानूनी पेचीदाओं या राजनीतिक टकराव में उलझे और बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटके। शनिवार शाम करीब 8:15 पर प्रधान ने मंत्रालय का चार्ज प्रहलाद जोशी को दे दिया। जोशी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। प्रहलाद ने कहा, मैं नई जिम्मेदारी पर खरा